ओम। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के लिए आप सही जगह पे हो। क्योंकि मैं आपको एक ऐसी मुद्रा, एक ऐसा ध्यान विधि बताने वाला हूँ जिसे करने के बाद आपकी संपूर्ण शक्ति एक्टिवेट होने लग जाएगी। वैसे तो ये शक्ति सभी जीवों के अंदर होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति ही इसे विकसित कर सकती है। अब उस मुद्रा का नाम है सांभवी मुद्रा। वैसे तो कहा जाए ये थर्ड आई एक्टिवेट करने का एक सशक्त तरीका है, लेकिन सही विधि जानना जरूरी है। और जिस किसी ने भी ब्रह्मांड में शक्ति अर्जित किया है, यानी जो भी साधक, जो भी योगी, ये जो भी समाज की ऊंची अवधि में आज बैठे हुए हैं, किसी ने किसी कारणों से एकाग्रता तो उसने पाया ही है। और ये जो विधि है जिसका नाम सांभवी मुद्रा है, ये एकाग्रता के लिए एकमात्र, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बेजोड़ साधन है। हर कोई इसे कर भी नहीं सकता, और अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही आपके अंदर वो जो सोई शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएगा। इस साधना को काफ़ी सारे साधकों ने, जो पिछले हमारे महापुरुष हुए हैं जैसे विवेकानंद या और भी जिसका नाम आप जानते हो, जिसके अंदर ऐसी शक्तियाँ थी कि लोगों की सारी बातें वो जानते थे या अपने बातों से प्रभावित करते थे। एकाग्रता की यानी सांभवी मुद्रा की इन्हीं विधियों के द्वारा है। तो आप भी चाहते होंगे कि आपके अंदर एकाग्रता आए, आप कोई भी विषय पढ़ो और आपको याद हो जाए, या आप किसी भी विषय में अच्छे से बोल पाओ, या यूं कहो कि आपके अंदर ऐसी दिव्य शक्तियाँ होना चाहिए जिसे कि हमारे पुराने साधकों ने, संत महात्माओं ने अर्जित किया है। तो उसके लिए आपको इस प्रयोग को अवश्य करना चाहिए। मैं आपको पूरा विधि बताता हूँ, आप शुरू से आखिरी तक इस विधि को फॉलो करें। वैसे कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसे सावधानियां कह सकते हैं, उन्हें जाने बगैर आपको नहीं करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको लाभ बता चुका हूं और लाभ बता दूं। जिसने भी एकाग्रता अर्जित किया है, यानी समाज की ऊंची अवधि में आज जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं से एकाग्रता प्राप्त किए हैं, और एकाग्रता के लिए ये सांभवी मुद्रा बहुत ही बेजोड़ माध्यम है। इसकी सही विधि से आप करते हो तो निश्चित ही आपके 3 से 9 महीने में अभी जो आप हैं बिल्कुल ही वो बदल जाओगे। ऐसी शक्ति से आप सराबोर हो जाओगे, ऐसी शक्तियाँ प्राप्त कर लोगे कि आपको देखने का, सूंघने का, चखने का या स्पर्श का, यानी उन विकारी सुखों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो आनंद का फुहारा फूटने लगेगा और आप उन रहस्यों को जान पाओगे। ये विधि ठीक वैसे ही काम करती है कि अगर आपने टॉर्च को कहीं बाहर की तरफ आप रोशनी देते हो तो बाहर का उजाला होता है, लेकिन उसी रोशनी को अगर आप अंदर की ओर ले आओ तो बंद कमरे के दरवाजे खुल जाएंगे और वो सारी शक्तियाँ मूलाधार से सहस्त्रार की ओर चढ़ने लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ विधियाँ। सबसे पहले तो आप किसी भी आसन में बैठ जाओ, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ठीक वैसे ही सुखपूर्वक बैठ जाओ और मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार की ओर ऊर्जा को प्रवाहित होने दो। लेकिन आपको करना क्या होगा? बस करना कुछ भी नहीं है, आपको अपने थर्ड आई पे, दोनों आँखें यानी भाँव पे आपको देखने का अभ्यास करना है। वैसे आपकी आँखें आधा बंद आधा खुली रहेगी। और अगर शुरुआत में आपको ये कठिनाई महसूस होती है तो कोई बात नहीं, आप नाक के अग्रभाग में देखें। 2 से 4 मिनट का जब अभ्यास हो जाएगा तो आप अंदर स्वतः उतर जाओगे और आपकी श्वासों स्वाभाविक आता और जाता रहेगा। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, ना कोई मंत्र जाप करनी है, ना कोई अभ्यास करनी है। बस स्वतः आप अंदर की ओर उतरने की क्रिया कीजिए और आप गहरे से गहरे में सिर्फ 15 मिनट में उतरने का अभ्यास हो जाएगा। यह विधि इतना आसान भी नहीं। आपको इस विधि को करते करते जब 21 दिन के ऊपर, लगभग 1 महीने से ऊपर हो जाता है, तब आप गहरे में उतरने लगोगे। जिस दिन भी आपने 15 मिनट से ऊपर बैठने का अभ्यास कर लिया, आपकी सारी देखने की, सूंघने की, चखने की, यानी सारे षड विकार, आपके 6 विकार बंद हो जाएंगे, आपकी सारी इंद्रियां बंद हो जाएंगी। और जब इंद्रियां शांत हो जाएंगी तब वो दिव्य प्रकाश आपको स्वतः अनुभव होने लगेगा, वह दिव्य आनंद, वह दिव्य अनुभूति।
और जिस दिन भी आपने दिव्य अनुभूति प्राप्त कर लिया, और ये अनुभूति सिर्फ 3 मिनट भी अगर टिक जाए, क्योंकि मन हमारा शांत नहीं रहता, लेकिन जिस किसी साधक ने भी 3 मिनट इस ध्यान में उतर गए हैं, शांत अवस्था में, सम अवस्था में, वह निश्चित ही अद्भुत शक्ति को प्राप्त कर लेगा, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद को प्राप्त कर लेगा, अद्वितीय शक्ति का मालिक बन जाएगा। और क्योंकि इसी का नाम सांभवी है, और सांभवी का मतलब है 2 अक्षरों से बना है। सम, आप दोनों को तोड़ कर देखिए, सांभवी, इसका मतलब हुआ सम रहने की एक ऐसी विधि जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या में सम रहोगे। और कुछ लोगों ने इसे शंभु द्वारा इस साधना को किया गया है, इसलिए सांभवी कहते हैं। शंभु मतलब शिव जी, जैसे कि आपने चित्र पे देखा है, बस आंखें बंद करके समभाव में बैठे हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सारी घटनाएं जानते हैं, इसलिए किसी पे हस्तक्षेप नहीं करते। तो आप भी वैसे ही सारी घटनाओं में सम रहोगे, और आपका ये विधि महज मात्र 6 से 9 महीने में सध सकता है। तो ये जीवन व्यर्थ न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये शक्तियाँ हमारे अंदर खो न जाए, यानी हम सोए ही न रह जाएं। तो उसके लिए आपको महज मात्र 15 मिनट से शुरू करके आधा घंटा तक लेकर जाना है। किसी भी आसन में बैठकर आप शांत भाव से बस इस अभ्यास को करें, और निश्चित ही आप अद्भुत आनंद के मालिक बन सकते हो। हजारों लाखों साधकों ने बना है, तो उनमें एक आप या आपका मित्र भी हो सकता है। इसको कोई भी साध सकता है। तो आप देर ना करो, आज से ही शुरू करो। इसके लिए दिन या समय या कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं, किसी भी मुहूर्त में, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कभी भी आप इस साधना को अवश्य अभ्यास करें। अब मैंने जैसा बताया था कि शुरू पे कि मैं आपको सावधानियां बताऊंगा, और सावधानियां सिर्फ इतनी सी है, जब इस साधना को करोगे तो आपके सर में कंपन होगा, सर दर्द होगा, चींटियों जैसा चलने लगेगा, या कुछ अनुभव होगा, उसे किसी को नहीं बताना है। अपने गुरु को या अपने बड़े गुरु भाई को बता सकते हो, मार्गदर्शन के लिए, वाहवाही के लिए। अगर आप बताते हो तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके फिर से रुक जाओगे, और शायद ऊपर बहुत ही प्रयास के बाद उठ पाओ। तो बेहतर होगा कि आप गिरो ही नहीं, कि उठने की ज़रूरत पड़े। उठे हो तो सदा ऊपर ही रहो। तो अपने अनुभव शांत रखो, वाहवाही के लिए ना बताओ, और अपने गुरु के मार्गदर्शन लेते रहो। सर में दर्द हो तो फिर से आप रेस्ट करो, शवासन में चले जाओ, और उसके बाद फिर से प्रारंभ करो। और ज़्यादा समय तक शुरुआत में ना करें, महज मात्र 5 से 10 मिनट काफ़ी है। धीरे धीरे करके आप 32 मिनट के ऊपर ले जाएं। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी शंभु मुद्रा को, सांभवी मुद्रा को, जिसे महामुद्रा कहते हैं, इसे आप सिद्ध कर पाओ, और आप अपने गुरु के चित्र के सामने बैठो। कोई भी अगर आपको भय का स्थान आए, डरावनी दृश्य दिखे, तो डरो नहीं, अपने गुरु को याद करो। यही एकमात्र सहारा है आपको आगे बढ़ने के लिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको आपके गुरु का कृपा मिले, परमात्मा का आशीर्वाद मिले, और आप इस मुद्रा को साध पाओ। हमारी भी कैंप लगती है, जो हमारे साधक हैं, जो पहले से हमसे और भी अन्य कैंप में शामिल हो चुके हैं, वो गुरु पूर्णिमा शिविर में आ सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमें सेवा का अवसर देते हो। फिर से अवसर दीजिएगा, फिर मिलेंगे, मिलते रहिएगा।